आरा के हित नारायण क्षत्रिय स्कूल में आज शिक्षक न्याय मोर्चा की ओर से शिक्षक अधिकार रक्षा सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी संजीव श्याम सिंह शामिल हुए। इस दौरान समारोह का विधिवत उद्घाटन एमएलसी संजीव श्याम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं शिक्षकों के द्वारा मुख्य अतिथि संजीव श्याम सिंह को बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से शिक्षकों ने सामूहिक रूप से नियोजित शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिकार में कटौती और वेतन वृद्धि को लेकर अपनी बात रखी, जिसके बाद एमएलसी संजीव श्याम ने भी शिक्षकों की बातों को सरकार तक पहुंचाने और उन्हें अमलीजामा पहनाने की बात कही। जबकि इस मौके पर शिक्षक न्याय मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर शैलजा सिंह सहित जिले के तमाम नियोजित शिक्षक मौजूद रहे। तो आइए जरा सुनाते हैं आपको गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी संजीव श्याम ने क्या कुछ कहा है। शिक्षकों के अधिकार और उसकी रक्षा के लिए मैंने लगातार प्रयास किया है, संघर्ष किया है और वर्तमान सरकार कई जगह जहां उचित सम्मान मिलना चाहिए शिक्षकों को वहां नहीं दे पाई है। तो मैंने इस बात को सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है और उन्हें उठाने का काम किया है और ताकि उसका समाधान हो और उनका सम्मान बढ़ सके। जैसे कई कोटि के शिक्षक हैं, शिक्षकों में मान लीजिए रेगुलर टीचर है जो स्कूलों में, नियोजित शिक्षक है, वित्त अनुदानित शिक्षक है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के शिक्षक, सभी के कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, उनके अधिकार की बात होती है। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, विशेष करके नियोजित शिक्षकों का मामला। नियोजित शिक्षकों के संबंध में इतना ही कहेंगे कि जब सरकार इस सेवा को प्रारंभ की थी उस समय इनके अधिकार बहुत सीमित थे। इन्हें बहुत कम राशि मिलती थी, 6,000 रुपया माध्यमिक शिक्षकों को, 7,000 उच्चतर माध्यमिक, 16 दिन का सीएल था, ये 60 साल की सेवा। अब उनके अधिकार को बढ़ाने के लिए उन्हें चाहिए था, महिलाओं को विशेषावकाश चाहिए था, सभी लोगों को मेडिकल लीव चाहिए था, मातृत्व अवकाश चाहिए था, ये तमाम उनको जो है पितृत्व अवकाश चाहिए था, वेतन वृद्धि चाहिए था। तमाम चीज़ों के बिना उनका सम्मान जो है अचानक शिक्षकों का सम्मान बहुत गिर गया था। उसके लिए लड़ाई हुई और संघर्ष करके सरकार से धीरे धीरे इन चीज़ों को लेने का काम हुआ, जिससे उनका सम्मान बढ़ा है। अभी और कई बातें जो किया जाना, जैसे शिक्षकों को चाहिए, उनको पूर्ण वेतनमान चाहिए, वो उनका अधिकार है, वो नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई है। शिक्षकों को वेतन वाली भी बात है, समान काम और समान वेतन की बात अब खत्म हो गई है। अब है कि उनको वेतनमान चाहिए, जो पूर्ण वेतनमान है, जो शिक्षकों को, रेगुलर टीचर को जो वेतनमान मिलता है वो वेतनमान चाहिए। वो मिलेगा तो उनका सम्मान चौगुना बढ़ जाएगा। एक विषय ये है, इसकी लड़ाई है। दूसरा, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिलाना है, उनको सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं है। तीसरा है कि ये शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, बहुत से नियोजित शिक्षक, उनके लिए कोई पेंशन का प्रावधान नहीं। हम लोग चाहते हैं कि वो पेंशन उनको उपलब्ध हो और इसके लिए मांग भी उठी है। और जिस तरह से सरकार अन्य सरकारी कर्मी को न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित की हुई है, उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं इनको भी न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित किया जाए। ये तमाम बातें हैं। और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे महिलाओं का अंतर नियोजन स्थानांतरण नियमावली में है, नहीं हो रहा है, यह अधिकार भी उनको दिलाना है। बहुत सी, जैसे इनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये प्रमोशन भी दिलाना है। एक अधिकार है, सबको प्रमोशन मिलता है, इनको नहीं प्रमोशन मिल रहा है, तो ये प्रमोशन दिलाना है। वित्तीय उन्नयन है, जिसको कहते हैं एमएससीपी, जिसको कहते हैं, सभी लोगों को मिल रहा है। सरकार में जितने भी लोग कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनको 10 साल, 20 साल, 30 साल पर वित्तीय उन्नयन होता है, लेकिन इन लोगों को नहीं हो रहा है। ये अधिकार भी इन्हें दिलाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब चीज़ें इन्हें मिलेंगी तो इनका सम्मान बढ़ेगा। और जब सम्मान बढ़ेगा तो ये मनोयोग से शिक्षा दे सकेंगे और शिक्षा का विस्तार और प्रसार हो सकेगा। ने सुना कि एमएलसी ने क्या कहा। अब जरा शिक्षक न्याय मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर शैलजा सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में क्या कुछ शिक्षकों के हित में कहा, यह भी सुनिए। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो शिक्षक अधिकार सम्मान समारोह आज हम कर रहे हैं, ये हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम है
जो कोरोना की वजह से 2 साल के लिए स्थगित हो गया। और रहा सवाल हमारे एमएलसी साहब का हमारी अधिकारों के लिए लड़ना, तो ये शुरू से 3800 जिला का भ्रमण करके वेतनमान यात्रा उस समय शुरू किए हैं। तो आज जो कुछ भी हम लोग को जो वेतनमान मिला, इनके प्रयास से सड़क से सदन तक हमारी आवाज़ बन के ये हमेशा रहे हैं और आगे भी हमारी यही कोशिश है, उम्मीद है कि हम इनके साथ रहें और ये हमारी आवाज़ को, हमारी लड़ाई को बुलंदी तक पहुंचाएं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शैलजा सिंह, संयोजिका शिक्षक न्याय मोर्चा भोजपुर। ये थी आरा एक्सप्रेस के लिए छोटे विकास की विशेष रिपोर्ट।